Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Nadia Khan Online Academy. HRM 620 और HRM 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये दोनों कोर्सेज सेम हैं, ठीक है। अगर आपका जो है वो HRM 619 सब्जेक्ट है या 620 सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है कि असाइनमेंट नंबर 2 कैसे करनी है, प्रपोजल किस तरह से बनाना है। और कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए या प्रपोजल के सॉल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उससे पहले आप मेरे स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है वो रिव्यू चेक कर सकते हैं। और दो वीडियोस हैं रिव्यू के हवाले से, और ये दूसरी वीडियो जो है वो ये वाली है जो न्यू अपलोड हुई है। लास्ट रिसेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आपके साथ शेयर किया गया है, सो यू कैन वॉच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि हमारे सुपरवाइज़र कौन से हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके सुपरवाइज़र जो है वो आपको किस तरह से पता चलेगा, ठीक है। और हम अनाउंसमेंट पहले देख लेते हैं। Not a speed research अच्छा, ये कोर्स अनाउंसमेंट जो है वो मेरे पास ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम सेमेस्टर कैलेंडर देखते हैं, ठीक है। सेमेस्टर कैलेंडर में जो है ये फर्स्ट सबमिशन ऑफ प्रपोजल 19 अप्रैल को करवानी है, और इसमें आपके पास ग्रेस पीरियड भी होता है, एक्सटेंड पीरियड भी होता है कि ड्यू डेट के बाद आपको 1 डे एक्स्ट्रा दिए जाता है, 24 आवर्स एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने जो असाइनमेंट है वो LMS पे ही सबमिट करवा सकते हैं। आप ये आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है ये 20 अप्रैल तक जो है वो आप अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ जॉब कंफर्मेशन लेटर JCL जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सबमिट करवाना। ये जो है वो 19 अप्रैल तक सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसका इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आप 1 से 2 मंथ का टाइम होता है कि आप इसको सबमिट करवा सकें। प्रपोजल रिटर्न बाय द इंस्ट्रक्टर विद कमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये 26 अप्रैल को जो है वो आपकी सेकंड असाइनमेंट आ जाएगी। उसके बाद इसी पे रिवाइज्ड प्रपोजल जो आपको सबमिट करवाना होगा वो 3 मई को करवाना होगा। इसी तरह से जो प्रपोजल कमेंट रिवाइज्ड यानी कि आपकी जो क्रेडिट फाइल आएगी वो 10 मई को आएगी। और इसी तरह से जो आपकी सबमिशन और फाइनल प्रोजेक्ट है वो 21 जून को जो है वो सबमिशन होगी, ठीक है। इसी तरह से जब आपका रिटर्न वर्क पास हो जाता है तो फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, यानी कि प्रेजेंटेशन और वाइवा जो है वो एक ही है, ठीक है। PPTs आपको बनानी है, PPTs बना के उसको प्रेजेंट करना होता है, और लास्ट पे जो है वो आपसे जो भी पैनल बैठे होते हैं, प्रोफेसर बैठे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर पासिंग द रिटन वर्क एंड अप्रूवल ऑफ द JCL स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप JCL सबमिट नहीं करवाते और आपका रिटन वर्क पास होता है तो भी आपको वाइवे की कॉल नहीं आएगी और आप फेल डिक्लेयर किए जाएंगे। और अगर आपका JCL सबमिट है, रिटन वर्क पास नहीं है फाइनल प्रोजेक्ट का, तो भी आपको वाइवे की कॉल नहीं आएगी और आप फेल डिक्लेयर किए जाएंगे। बी केयरफुल, इसको आपने सीरियस होके वर्क करना है। अगर आप नॉन सीरियस होके इस पे वर्क करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपका रिटन वर्क पास है, आप वाइवा में प्रेजेंट उसको होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, वाइवा देते भी हैं, लेकिन अगर आप अपने सुपरवाइज़र के क्वेश्चनिंग के आंसर देने में नाकाम रहते हैं तो भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसमें आपको फेल डिक्लेयर किया जाता है। आपने वाइवे की तैयारी भी अच्छे से करनी है, और जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट है हैंडल करवाएंगे उनको वाइवे की तैयारी एवरीथिंग जो है उनको प्रिपेयर करवाई जाएगी वाया जूम।
और क्वेश्चन बी बताए जाएंगे कि जो आपसे किया जा सकते हैं उनके आंसर बी। ठीक है। सो गुड लक ऑल ऑफ यू। ये हमारा था कैलेंडर जिसमें हमने देखा। इसमें इसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट है फॉर फर्स्ट सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। हम पहले इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस को देखना बहुत ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप उसको प्रिपेयर कर सकें। द फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ अवेलेबल इन डाउनलोड्स ऑफ दिस कोर्स। आपने डाउनलोड सेक्शन से जो है इसका प्रपोजल का फॉर्मेट आपने डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रपोजल बनाना है। You are required to develop the proposal as per the provided format. It is advised hereby to explore the following link to get the helping material as well as format lesson और डाउनलोड को आपने मस्त देखना है। You must submit your project proposal by uploading it against assignment number 2 on VULMS। ठीक है। जो आपकी ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की हर असाइनमेंट को सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और अगर आप इसकी एक भी असाइनमेंट स्किप करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। और इसमें जो है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक अपडेटेड इज़ अवेलेबल। जो अपडेटेड लिस्ट है टॉपिक्स की, आपने वहाँ से जो है वो टॉपिक लेना है। सेक्शन फॉर गाइडेंस पर्पस ओनली। Make sure that any of these topic may be selected, but it is not allowed to submit the same work as already submitted by any other student. इसमें ये है कि आप अपडेटेड टॉपिक लिस्ट में से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, वहाँ से भी आप टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन आप टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि किसी दूसरे स्टूडेंट का आप वर्क सबमिट नहीं करवा सकते जो प्रीवियस स्टूडेंट जो है वो पास कर चुके हैं। It is required to submit the proposal not only the topic according to the specified format। तो इसमें आपने दो काम करने हैं। फर्स्ट जो है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। सेकंड नंबर पे जो है वो आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। ठीक है, बना के। You are advised, strictly advised to consult lesson of HRM 620 research method or business research or copy work will be completely rejected without any consideration and shall be strictly dealt as per zero tolerance policy। ठीक है। आपने जो वर्क है आपका प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और अब हम देखते हैं कि जी आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सुपरवाइज़र का पता कैसे चल सकता है। और सेकंड थिंग पे जो आपकी मेल आईडी है, वीहू मेल आईडी, उसको आपने एक्टिव रखना है अपने सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करने के लिए। आपने सब्जेक्ट आइकॉन पे क्लिक करना है एंड देन जो है वो आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपके सुपरवाइज़र के जो भी आपके सुपरवाइज़र होंगे उनके इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, उनका नेम और उनका आईडी, जिसके थ्रू जो है वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए सिर्फ आप अपना वीहू मेल आईडी यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है हम अपनी असाइनमेंट नंबर 2 देखेंगे, जिसकी सबमिशन डेट जो है वो 19 अप्रैल है और इसका एक्सटेंडेड पीरियड ग्रेस डेट 20 अप्रैल तक जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसका एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं, इसके मार्क्स नहीं होते, इसका अप्रूवल और रिजेक्शन का होता है। पास और फेल का होता है। इसके मार्क्स आपको नहीं इसके कंसिडर किए जाते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी हम असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट नंबर क्या है? 2। प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट है। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर राइटिंग द प्रपोजल। इसमें पहले भी अब मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड सेक्शन से जो है वो आपने फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। यू हैव टू सबमिट द प्रपोजल और
आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है असाइनमेंट नंबर 2 में। असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो कंपलसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इसमें जो है आपने टॉपिक सिर्फ सबमिट नहीं करवाना बल्कि कंप्लीट प्रपोजल आपने सबमिट करवाना है। वैलिड प्रपोजल ही जो सुपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ वही जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा जो है वो फॉर्मेट को आपने फुल जो है फॉलो करना है और प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे। डाउनलोड फाइल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास जो है ये फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह से आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यहाँ पे अपडेटेड टॉपिक्स होंगे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये जो है ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ से हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं। अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। टॉपिक सिलेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अगर यहाँ से आपको कोई टॉपिक पसंद आता है, आपको मटेरियल मिलता है, सो वेल एंड गुड, आप यहाँ से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लें और जो आपके लिए इजी हो। और टॉपिक सिलेक्शन के और आप अपनी मर्ज़ी से भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो आपने कोई भी टॉपिक लेना है, और ये आपको जो है इस बात का पाबंद किया गया है कि आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक में से लेना, कोई और टॉपिक आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, इन टॉपिक में से भी आप ले सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी का भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का टॉपिक लेंगे, ठीक है, और फिर जो है उस पे आपने प्रपोजल बनाना है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट देखेंगे हम। फॉर्मेट में सबसे पहले जो है एज इट इज़ जो है आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को पास करना है और सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली उसको जो है वो फॉलो करना है। जो भी आपको वो करेक्शन का कहेंगे, जो भी वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जब आपकी ये क्रेडिट फाइल आएगी, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाना है जिसमें आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, नेम एंड आईडी स्टूडेंट की मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी का लोगो एंड डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट को आप अपना प्रपोजल सबमिट करें वो डेट आपने मेंशन करनी है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आप बनाएंगे। लिस्ट द इम्पोर्टेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल विद द पेज नंबर्स। आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं और ऐड करना है इसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। जो भी आपने टॉपिक लिया है, एज लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है ये टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ कमिटमेंट एंड एम्प्लॉयज़ टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसमें मैंने ये टॉपिक ले लिया है तो मैंने इस टॉपिक पे जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐड करूँगी जिसमें मैं वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करूँगी। इसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कमिटमेंट और एम्प्लॉय टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट टाइटल है उस पर मैं आप बताऊँगी कि ये प्रोजेक्ट जो है किस बारे में है। इसको आपने 2 से 3 पैराग्राफ में मस्त बताना है। और कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम लाइक द कंट्री और इंडस्ट्री, ये तीनों चीज़ें जो है वो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने उसको बताना है। और सेम ये वाली फॉर्मेटिंग जो है ये आप फॉलो अप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो रैशनल लिखना है। रैशनल से क्या मुराद है कि वाई आर यू सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, आप ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, आपने उसको लॉजिकली जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देनी है। तो जस्टिफिकेशन जो है वो आप रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिखेंगे। ये दो हेडिंग्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट करेंगे और उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चंस राइट करेंगे।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप 3 से 4 जो है वो आप लाइंस में लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, पहले रिसर्च क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त आपने कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है कि आपके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, और ये अचीवेबल हैं भी या नहीं है, मेजर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स को या नहीं। एक्शन वर्ब को आप यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, टू डिस्क्राइब, इस तरह के जो है वो आप एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे। और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन से मस्ट अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स ठीक होने चाहिए। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आप बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आप अपने रिसर्च क्वेश्चन सेट करेंगे। तो आप हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है। सिग्निफिकेंस में ये है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, रिसर्च स्टडी के आउटकम क्या होंगे। ठीक है, ये आप इस पे ऐड करेंगे। विल द रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च कंट्रीब्यूट द सोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग रिलेटेड। सो इसमें आप जो है डिपार्टमेंट के लिए किस तरह से ये जो आप सोल्यूशन जो है जो आपने प्रॉब्लम ली है ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी। और इस रिसर्च की वजह से जो है वो क्या आप इम्प्रूव चेंजेस लेके आएंगे, क्या आप जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सो आपने इसमें ये ऐड कर सकते हैं, हाउ विल द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इनोवेशंस विल कम आउट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में जो है ये इन 4-5 सवालों के आप आंसर राइट कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे कह दूं कि आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू का। प्रोवाइड द डेफिनेशंस ऑफ अडेप्टेड वेरिएबल्स। अब इसमें जो है जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी आपने जो है वो डेफिनेशंस भी लिखनी है। ठीक है, and theories to be tested in the project. Also provide a theoretical framework along with the hypothesis you intend to test in your project. Next जो है वो चैप्टर नंबर 3 है रिसर्च मेथडोलॉजी। अच्छा, लास्ट पे जो है मैं आपको बताऊंगी, अपने वीडियो को एंड तक देखना है कि इसमें आप अपने आर्टिकल्स किस तरह रिसर्च सर्च कर सकते हैं कीवर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी टॉपिक लेके। जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें आपने मस्ट देखना है कि इस पे आर्टिकल्स मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, फिर अब आप अपना टॉपिक फाइनलाइज करें और फिर जो है वो आप अपनी जो है वो उस पे प्रपोजल बनाए। बल्कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब इसमें से मैं कोई टॉपिक लेती हूँ, कोई भी टॉपिक ले लेती हूँ इसमें। जैसे मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, इफेक्ट ऑफ जॉब बर्नआउट ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। सो इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इन दोनों वेरिएबल्स को जो है ये मेरे पास एक्चुअली कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं इन कीवर्ड्स कह लें, वेरिएबल्स कह लें, वे कीवर्ड्स हम कहेंगे जब हम सर्च करेंगे। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे जो है इस वेरिएबल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जो है गूगल स्कॉलर में अगर आप चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत इजीली जो है आर्टिकल्स मिल जाते हैं। गूगल स्कॉलर पे हम जाएंगे और यहाँ पे जो है हम अपना एक जॉब बर्नआउट, ये देखिए अब आपके पास जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह से अगर आप कंप्लीट टॉपिक। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त ना आपने अपना जो टूल है क्वेश्चनर का वो भी आपने देखना कि इस पे क्वेश्चनर अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि जब आपका ये प्रपोज़ल फाइनल हो रहा होता है ना तो कुछ स्टूडेंट्स का इस वजह से भी रह जाता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारा टूल कौन सा है, पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, किस तरह से क्वेश्चनर बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना।
सो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त उसको सर्च मस्ट करें पहले। सर्च करने के बाद जो है उस पर देखें क्या इस पर क्वेश्चनर मौजूद हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपको अडॉप्टेड स्केल्स ओनली अलाउ हैं, आप खुद से स्केल डेवलप नहीं कर सकते। आप ये देखें स्केल भी आपने सर्च करने हैं, अगर आपको प्रॉपर स्केल आपके वेरिएबल्स पे मिल जाते हैं तो फिर आप वो टॉपिक डेफिनेटली ले लें, ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक लिस्ट दी गई है आप कोई भी टॉपिक ले लें। और जब को जो स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने करना क्या है, टॉपिक सिलेक्शन के क्या रूल है, तो इसमें आपका जो है वो जब टॉपिक सेलेक्ट करें सबसे पहले आप उन वेरिएबल्स को देखें उन पे डाटा मौजूद है या नहीं है। सेकंड नंबर पे आप क्वेश्चनर देखें कि इन पे क्वेश्चनर मौजूद है या नहीं। अगर आपको मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, तो आप वो टॉपिक ले लें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपिक की लिस्ट देखी, चलो जी कोई भी टॉपिक ले लिया और नेट से जो है डाटा उठाया और चलो जी हमारा प्रपोजल बन गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपका रिसर्च वर्क है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होके वर्क करना पड़ता है। अगर आप इसको नॉन सीरियस होके वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली फेल होंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट्स की केसेस बता रही हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं प्रपोजल का टाइम उनका गुजर जाता है, वो सबमिट ही नहीं करवाते, फिर वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर में ले रहे होते हैं, फिर उसमें भी नहीं पास होता, फिर उससे भी एक्स्ट्रा सेमेस्टर में ले रहे होते हैं, ठीक है। सो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इस पे आप सीरियस होके वर्क करें। और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, सजेशंस बताई हैं, उसको फॉलो अप करें। और ये देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं, इनको आप ओपन करके इनको आप रीड करें। और ये लिटरेचर जब आप ऐसे डाउनलोड आर्टिकल्स कर लेंगे तो लिटरेचर में जो है ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। जो आपने चैप्टर नंबर 2 लिखना है लिटरेचर का, और ये भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको रीड करके अपनी वर्डिंग में आप बताएंगे कि इस ऑथर ने ये कहा और इसके अकॉर्डिंगली ये हुआ, ठीक है। तो सो लिटरेचर जो है वो हम प्रीवियस आर्टिकल्स प्रीवियस स्टडी से लेते हैं, ये मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 3 जो है मेथडोलॉजी है, आप इसमें जो है आपने बताना है अपने मेथडोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट और जस्टिफिकेशन देनी है। रिसर्च बतानी है कि आपकी रिसर्च कौन सी टाइप की होगी, क्रॉस सेक्शनल होगी, पॉजिटिव होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, ये सारा आपने बताना है। टाइप ऑफ रिसर्च आपने बतानी है, क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। डाटा कलेक्शन सोर्सेज की आप बात करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का आप डाटा जो है वो किस किस तरह से कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन टूल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बताएंगे कि आप कौन सा टूल डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। कौन सा टूल जो है वो जो भी टूल आपने लिया है वो आपने क्यों लिया है उसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे। और आपने जो है मल्टीपल टूल अगर यूज़ किए हैं तो उसकी भी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। सैम्पलिंग फ्रेम और पार्टिसिपेंट में आप ये बताएंगे कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। और किस लेवल ऑफ एम्प्लॉय से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, विच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप डाटा कलेक्ट करेंगे, सैम्पल साइज़ क्या है, ठीक है, कितना सैम्पल साइज़ लिया, सैम्पलिंग फ्रेम आप कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से सैम्पलिंग टेक्निक का आप STS 630 सब्जेक्ट में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। इसी तरह से सैम्पलिंग टेक्निक और फील्ड वर्क डाटा कलेक्शन का भी आपने बताना है, डाटा कलेक्ट किस तरह से किया। ये सारे क्वेश्चन के आपने जो है वो आंसर देने हैं। फिर लास्ट पे डाटा एनालिसिस का बताना है कि आप एनालिसिस किस तरह से करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप अप्लाई करेंगे एनालिसिस के लिए, ठीक है। और लास्ट पे आपने रेफरेंसेस भी देने हैं। अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं या फिर प्रपोजल का सलूशन चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये HRM 619 और 620 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये सब्जेक्ट है। सो गुड लक ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।